रहमानिर्रहीम जी। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और ये मॉर्निंग ही है, सहरी तो मेरी गुजर चुकी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों उठे, सहरी में रोज़ा रखा माशाल्लाह से। वो ना एक्चुअली जो सहरी का टाइम है ना, इमरजेंसी होती है, टाइम शॉर्ट रह जाता है, रात को लेट हो जाती हूँ तो डेली की तरह। तो फिर जो है ना, फिर इस वजह से ना सुबह इमरजेंसी में फटाफट हम लोग सहरी करके और बच्चे जो है ना वो लेट जाते हैं और मैं एज यूजुअल अपना काम में मसरूफ़ हो जाती हूँ। तो उसके बाद अभी मैं जो है ना शॉप का नाश्ता बना रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चने भी बन गए और पराठे बना रही हूँ। बस पराठा भी हो गया कंप्लीट मेरा। तो अब जो है ना इनके बाबा ले जाएंगे। फिर मैं बच्चियों का, आज मैंने बेटियों को अपने जो है ना रोज़ा नहीं रखवाया। कितने दिन मुँह बेचारियों के निकल आए। मैंने कहा आज रोज़ा नहीं रखना, तो वो बोल रही थी बाबा जी हमने रखना है, लेकिन मैंने रखने नहीं दिया। तो उसके बाद जो है ना उनको अब स्कूल छोड़ के आऊँगी। स्कूल छोड़ के आके ना तो अभी मैं मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए सो गाइस, अब मैं बच्चों को छोड़ के आ गई। अब घर की साफ सफाई का टाइम है। काम कहाँ खत्म होते हैं मेरे बेचारी के, कामों में मसरूफ रहती हूँ। और मेरी प्यारी प्यारी है ना, कोई अक्ल को हाथ मार लो, कोई अंडे छंडे दे दो। सर्दियों तो हमारी ना अंडों के बगैर ही गुजारती, अब गर्मियों में अंडे खिला दो। खाने की है अभी, हमें दो खाना देने आई है। मैंने पता कि भागी भागी छोड़ के आई, आते मैंने काम को हाथ डाल लिया। अब मैं ना सांस फूली हुई है। सो गाइस, अल्लाह का शुक्र, घर के कामों से तो मैं फारिग हो गई। लेकिन जो है ना आप लोगों को पता है ईद की आमद है, तो वो बच्चों के सूट वगैरह सिलाई करने हैं। तो मेरी जान को फिर भी सुकून नहीं। अब मैं मशीन पर बैठ रही हूँ। अब जो काम मशीन का थोड़ा निपटेगा वो निपटाऊँ, उसके बाद तब तक जो है ना वो बच्चे आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने चलो ये भी काम साथ साथ, ये घर के कामों के साथ साथ ये भी करना ज़रूरी है। फिर बच्चों की तो ईद है। स्कूल से सफाइयाँ वगैरह में लगी, उसके बाद मैंने जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, मशीन पे बैठ गई। और बर्तन मेरे रह गए थे, सुबह बच्चियों को नाश्ता नहीं करवा के नाश्ता भेजा था ना, रोज़ा रखवाया कोई नहीं। अब ये मेरे बर्तन रह गए, अब मैं पहले बर्तन निपटा लूँ। सो गाइस, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अफ्तारी का टाइम आ गया माशाल्लाह से। अब जो है ना ये आयशा, प्रिया बेटा, ये कोई ना घी का पैकेट ला के दे ही मेरा बेटा। ये मैंने ना घी खत्म हो गया, ये नीचे करियाने वाले शॉप से ना घी का पैकेट किलो का लेकर आए, शाबाश। तो ये लेकर आना, पता है ना कौन सा हम लोग लेते हैं। हाँ ओके, जल्दी लेकर वापिस आए। और भाई जो है ना अफ्तारी की घड़ियां करीब करीब है, तो अल्लाह का शुक्र वो घी भी ले आई फटाफट से, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। और आज जो है ना मैंने अफ्तारी में क्या बनाया है, आज मैंने वाइट चने बनाए हैं और साथ विद राइस, चने और चावल और चिप्स बच्चों के लिए। मैं 2-3 दिन से ना अंगूठे का बहाना लगा हुआ था कि मुझे चोट लगी हुई है, मैं बना नहीं पा रही, तकलीफ तो भाई है, बहाना नहीं था, सच्ची बात थी। और अभी भी मेरे इधर ना है, लेकिन फिर भी मैंने ना हिम्मत करके, कल बच्चे कहते हैं मम्मा जी कल ज़रूर चिप्स बनाना। इसलिए बच्चे आप लोगों को पता पसंद ही यही करते हैं, यही चीज़ें, चिप्स हो गए, पकौड़े हो गए, चिप्स ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी ना इसको दम पे लेके देखें। सो गाइस, मेरी ना आज पता है क्या हुआ, मैंने ना चिप्स के लिए ना, ये चिप्स बनाने के लिए मैं ये लेकर आई फिंगर चिप्स। मैंने कहा चलो इसे ना ये जो काट काट के ना चाकू छुरी कहीं ना कहीं लग जाते हैं। मैं ये लेके आई बाजार से, मैंने कहा इससे अच्छी सी चिप्स बनेगी। तो इसने तो मेरे आलूओं का ना चूरा ही कर दिया, इसलिए तो रोजे के साथ ना मेरा सारा ही शोर लगा दिया। ये देखें ज़रा, आप लोग देख पा रहे होंगे कि नहीं। अच्छा शायद जो है ना इसमें तो थोड़ा सा ये भी डाल दूँ। ये ना गाइस बेसन डालो ना आलूओं में चिप्स के साथ, ये सारा जो है कैसे कॉर्नफ्लोर के साथ ये पानी में निकलता, मुझे तो उसमें भी पानी पानी हो जाता है, ये सारा पानी छोड़ देती है, मज़ा नहीं आता। अभी तो घी गर्म नहीं हुआ से। तो चलिए गाइस, अब जो है ना मैं, मेरी जो अफ्तारी की तैयारी ना करीब करीब है, और आप लोग भी अपनी अपनी अफ्तारी कीजिए तैयार। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आसिफ आप भी वज़ू वगैरह कर ले, करीब है टाइम। सो गाइस फिर मिलते हैं। सो गाइस, एक बार फिर मैं आप लोगों के पास रमज़ान के माशाल्लाह से कितने, पता ही नहीं चला कब रमज़ान शुरू हुआ। ऐसे लग रहा था आज पहला रोज़ा है,
तो कितनी जल्दी, कितने माशाल्लाह से दूसरा अशरा भी अब आगे आगे चल रहा है। कितने ज़्यादा रोज़े हो गए ना, पता ही नहीं चलता, वक़्त को ऐसे पर लगे हुए हैं। तो बस मैं भी बेचारी कामों में बिज़ी रहती हूँ। आप लोगों को मैं कहती हूँ अल्लाह को मनाओ, अल्लाह को राज़ी करो, अपनी इबादतें ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रहो अपनी इबादत में। तो मैं खुद बेचारी कामों में, बर्तन झाड़ू पोछा, कपड़े, बच्चों का खाना वाना, सारा दिन ऐसे ही मेरा गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ दिन ख़त्म हो गया। अब मैं भी बेचारी अब जो है ना, रात अब एंड हो गया हुआ है, तो सोच रही थी, मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ आज इधर ही बैठ के बातें कर लेती हूँ। तो अब मेरी दुनिया तो सारी माशाल्लाह से सो गई है। इसे आंखों नींद नहीं आती है तो खाना नहीं है, अब फिनिश करें इसको। मैंने जिद करके मंगवाया है, खा नहीं दे, खाली सारा जल्दी से, और जल्दी तक कि अपना सीधा करें, आप भी सोने की जो है ना तैयारी करें। बस आपको जिद करने की होती है खाना है, मैं खिलाऊं। लाइट तो जलाई नहीं, बेटे आप। सो गाइस, आज तो मैं ना डेली की तरह आप लोग बोर ही हो जाते होंगे कि मेरी ये बात सुन के कि थक गई हूँ। आप लोगों के सामने है मेरी रूटीन। तो सारा दिन बस मसरूफियत में ही गुजरता है। इसे सबक पड़े मेरा बेटा लेट के सोए। और आप लोगों का कैसे गुजरा रोज़ा? अब आज भी माशाल्लाह से ना गर्मी काफ़ी थी, बल्कि तो सख्ती रोज़ा था, तो अल्लाह का शुक्र हो गया, माशाल्लाह अच्छा गुजर गया। तो दूसरा ये देखिए, कल अब माशाल्लाह कितने ज़्यादा रोज़े तो हो गए, ईद भी करीब करीब ही है। ईद भी करीब करीब आ रही है, और ईद की अल्लाह का शुक्र है तैयारियाँ भी माशाल्लाह से हो रही हैं। तो बेटियों के तो जो है ना मैं खुद ही सूट सिलाई कर रही हूँ, और बेटे के भी मैं पहले खुद ही करती थी, लेकिन अभी जो है ना बस मैं, और बहुत मसरूफियत है। बेटे का जो सूट होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं, उनके पट्टी बैन शैन बहुत मसले उसके होते हैं करने वाले। तो इस वजह से ना इस दफ़ा मेरा दिल ही नहीं किया, वो मैंने बेटे के टेलर को दे दिए हैं। वो भी कह रहा है इंशाल्लाह जल्दी दे देंगे, आ जाएंगे सिलाई होके। उनके पास रश होता है, आपको पता है आजकल। तो बस करीब करीब ही है तैयारी। तो चलिए ठीक है फिर, अब मुझे इजाज़त। एंड में मैं कुछ आप लोगों को हमेशा की तरह कुछ बोलूँगी। सुनिए, अभी दुआ मांगी थी आशियाने की, दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधी ज़माने की। मेरा दर्द कोई ना समझ पाया, क्योंकि मुझे आदत थी मुस्कुराने की। सो गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। तो ज़िंदगी रही तो कल इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, शब बख़ैर।